ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है? पता नहीं पुत्र। क्या मम्मी जी? मम्मी जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप विश्वास नहीं करोगे जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसे सब कुछ याद आ गया। हमारी प्रीता को सब कुछ याद आ गया। मम्मी जी रोनी, तुमको सब याद आ गया? सच में? प्रीता को सब याद आ गया? सॉरी। धीरे बोल, धीरे, वो सुन लेगी। उसने हम सबको हॉल में एक साथ बुलाया है। मुझे तो ये लगता है कि वो हमें ये खुशखबरी खुद सुनाना चाहती है। उसे ये नहीं पता कि मुझे ऑलरेडी पता है। लेकिन मैं तो माँ हूं ना। प्रीता और मेरा रिश्ता ही अलग है। मुझे सब कुछ पता चल गया और मैं इतनी खुश हूं, मैं फूल ही नहीं समा रही। लेकिन उसके सामने जाएंगे तो एकदम नॉर्मल। चल। सब लोग तो आ गए पुत्र। अब बता, क्या बताना था तुझे? सब लोग यहाँ आ गए, लेकिन काव्या नहीं दिख रही है। अब मैं यही हूँ। क्या हुआ? बस यही कहना है कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे हो। किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, ना मुझे कुछ कहा, ना मुझसे कुछ पूछा। पुत्र, दरअसल बात यह है कि हमसे कहा गया था कि हम में से कोई भी तुझे कुछ ना पूछे, कुछ ना कहे, क्योंकि अगर ऐसा हमने कुछ किया तो तुम्हारे दिमाग पे एक गलत असर भी हो सकता था ना। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, ना बोला। आई नो, आपकी कई बातें बहुत गहरी होती हैं जो मुझे कई बार समझ भी नहीं आती हैं, लेकिन आई एम श्योर कि किसी ना किसी दिन मैं ये सब जरूर समझ जाऊंगी। मैंने इतना क्लियर तो कहा, फिर इसे समझ में क्यों नहीं आया? शौर्य, मुझे तुझे भी थैंक्स कहना है। मैं जानती हूँ कि तेरा दिल कैसा है, शायद तेरे दिल में कोई सवाल भी हो, लेकिन तूने वो मुझसे नहीं किए। मुझे कुछ नहीं कहा, मुझसे कुछ नहीं पूछा। मुझ पर इस तरह भरोसा दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। करण ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी और उसका रीज़न ये था कि हम अंशुमन पांडे के इस चक्कर से बच जाएं। और अब अगर मैं उसी दिन या अगले ही दिन ये वापस करण के नाम पर कर देती हूँ तो बहुत से लोगों को शक भी होगा। अब काव्या, यहाँ पर सब तुझसे कितना प्यार करते हैं तुझे पता भी है। सबकी जान बसी है तुझ में। तू बहुत ही प्यारी है, सबको इतना प्यार करती है, ऊपर से इतनी समझदार लड़की है। मुझे पूरा यकीन है कि तू कभी भी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करेगी। कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि शौर्य तू समझदार नहीं है, तू भी बहुत अच्छा है, दिल का भी अच्छा है। बस इतना मुझे पता है कि तुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और बात उतनी नहीं है, जब तुझे गुस्सा आ जाता है तो तू कुछ भी कर देता है गुस्से के फिट में। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, जो कि मेरी नहीं है,
वो कल भी आप लोगों की थी, आज भी आप लोगों की है और कल भी आप ही की रहेगी। फिलहाल वो मैं काव्या के नाम पर कर रही हूँ। और ये मैंने अभी नहीं सोचा है, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था, तभी जब करण ने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करने का सोचा था। ये पेपर्स मैंने तभी बनवा लिए थे। ये ले काव्या, प्रॉपर्टी के पेपर्स। आज से इस घर की मालकिन तू है। थैंक गॉड, प्रॉपर्टी इन्होंने राजवीर के नाम नहीं की, घूम फिर के इसी घर में आ गई, केडी के नाम आ गई। अब मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, अपनी मर्जी चलाऊंगा। वैसे भी तुझे जो करना होता तू वही करता है, अपनी मर्जी चलाता है। प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों? क्यों नहीं? तू यंग है, टैलेंटेड है, समझदार है और सब तुझसे कितना प्यार करते हैं, तुझ पे कितना विश्वास करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त सबसे सही यही रहेगा कि ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पर हो। देखा राजवीर की मासी कितनी इंटेलिजेंट है। वैसे ये तो ऐसा लगा था जैसे तुम्हें कुछ याद आ गया। करण बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी लगा कि तुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ, तो याद आ तो गया है, सब कुछ याद आ गया है। कैसे सबने मिलकर मेरी जान बचाई और कैसे मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये प्रॉपर्टी काव्या के नाम पे जाएगी, तो बस याद आ गया। तो मैंने सोचा कि अब बिना देरी करे सबको बता दूं। वरुण, बेटा वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। कैसे हो बेटा? गुड, और अब तो बहुत अच्छा हूं। कैसी हो तुम? अच्छा। कुछ कहना चाहती हो? नहीं तो। एक्सक्यूज मी। हाँ ठीक है, बाद में कॉल करो। अब ये ब्रेकिंग न्यूज तो मुझे अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वुमन को देनी है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो काव्या को मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। आपसे ना मैं कुछ कहना चाहता हूं, कह दूं? चलिए कह देता हूं। आप ना एक बहुत अच्छी नौकरानी है। I mean, सर्वेंट है।
आपने अपना काम कितनी लॉयल्टी से किया है। तो आज से आप सर्वेंट नहीं, आप लूथराज की एक लॉयल वर्कर हैं, जिसे अपने मालिक की इतनी सारी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देख के भी लालच नहीं आया। मतलब आप चाहती तो कुछ भी चुरा सकती थी यहां से। अरे चुराने की तो बात ही नहीं है, आप चाहती तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम रख सकती थी, पर आपने क्या किया? आपने सारी प्रॉपर्टी काव्या के नाम कर दी। आई एम इम्प्रेस्ड, हैट्स ऑफ टू यू। और एक मैं हूं, कितने बुरे संस्कार है मेरे, कितने खराब संस्कार है, और कभी कभी तो मुझे लगता है संस्कार है भी कि नहीं है। कभी मैं आपको वर्कर कह रहा हूं, कभी आपको सर्वेंट कह रहा हूं, कभी नौकरानी कह रहा हूं। बैड यार। तो मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज से नहीं बल्कि अभी से मैं आपको प्रीता जी कह के बुलाऊंगा। तो प्रीता जी, आपके और मेरे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैंने जो भी आपसे बदतमीजी कर दी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। वो कहते हैं ना, कहीं सुनी माफ तो कहीं सुनी माफ। ओके? मुझे पता है कि तुम मुझसे सॉरी क्यों कह रहा है। ये सॉरी तुम्हारी बदतमीजी के लिए नहीं है। बदतमीज तो तुम हो और रहोगे। ये सॉरी तुम डर के मारे मांग रहे हो, क्योंकि तुम डर रहे हो कि मैं सबके सामने जाकर तुम्हारा राज ना खोल दूं। Well, without wasting any time, मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आई थी। ये प्रॉपर्टी है जो मैंने काव्या के नाम पे की है। ये सोली काव्या के नाम पे है। काव्या अकेली इसकी मालकिन है। हाँ, अब आगे चलकर उसका पार्टनर कौन होता है, कौन नहीं होता है, वो हमें अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है, हमें इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो काव्या के नाम पे की है ना, वो कोई मनी जनरेटिंग बिजनेस नहीं है। ये प्रॉपर्टी, ये घर है जहां सब एक साथ रहते हैं। पॉइंट तो है प्रीता जी, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी इतनी पुरानी है तो कितना पैसा कमा सकती है, ये नहीं जानती आप? करीना बुआ, बुआ आपको कोई आइडिया है कि प्रीता ने ऐसा क्यों किया होगा? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। क्या? बुआ मैं बताती हूँ आपको। देखो, प्रीता ना बहुत स्मार्ट है, बहुत शातिर है, और ये ना उसका सब गेम प्लान था। उसने बहुत बड़ी गेम खेली है। देखो, अगर वो अभी हमें प्रॉपर्टी वापस नहीं करती तो डेफिनेटली घर वाले उससे नफरत करते, जो वो नहीं चाहती थी। और प्रॉपर्टी तो हम किसी भी तरह वापस ले ही लेते, तो वो तो दोनों तरीके से हार जाती ना। इसलिए उसने खुद ही प्रॉपर्टी वापस दे दी, लेकिन प्रॉपर्टी उसने काव्या के नाम की। अब करण और काव्या उसकी पॉकेट में है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि उन दोनों को कैसे चलाना है। बहुत बड़ा गेम है ये बुआ, समझने की कोशिश कीजिए आप। आई थिंक यू राइट। आई थिंक? करीना बुआ क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई थिंक करीना बुआ, आपको पता है ना वो कितनी स्मार्ट है, कितनी शातिर है। आपके ऊपर भी कोई जादू कर दिया? आपको भी ट्रैप में फंसा लिया है क्या उसने? कुछ भी कह रही हो निधि, प्रीता ने मुझ पे कोई जादू नहीं किया। लेकिन क्या बुआ, आप प्रीता के बारे में पॉजिटिव सोच भी कैसे सकती हैं? वो पॉजिटिव है ही नहीं। वो हमेशा बस गेम खेलती रहती है, हम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आप देखिए, वो इस घर में ना आंधी लेके आई है बुआ। वो सब खराब कर देगी, सब बर्बाद कर देगी, हमारा घर खराब हो जाएगा बुआ। आप देख। निधि प्लीज काम डाउन, इतनी हाइपर मत हो प्लीज। मैंने कब कहा कि प्रीता अच्छी है? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम सही हो, यू राइट निधि। पर उसने पूरी प्रॉपर्टी काव्या के नाम पे कर दी है, तो अभी के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। करीना बुआ इतनी काम और कूल क्यों है? आई थिंक ये थोड़ी बहुत तो प्रीता की साइड हो ही गई है। थोड़ा तो सोचने लगी है प्रीता के बारे में कि प्रीता इतनी बुरी भी नहीं है जितना ये सोच रही थी। हाँ बोलो। वरुण, घर कब आ रहा है तू? ओह हेलो, आप इस तरीके से क्यों बिहेव करें जैसे आप मेरी मॉम है? आपको पता है ना, आप जब भी इस तरीके से बिहेव करती हैं मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत तेज।
वरुण, मैं तेरी माँ ही हूँ। ओह प्लीज, ये आपको भी पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो, ठीक है? सिर्फ लूथराज के सामने मेरी माँ, और आई शुड से कि मॉम की एक्टिंग कर रही हो। सो अपनी औकात में रहो और हमेशा याद रखना कि मेरी माँ नहीं हो, ओके? ये अजीब से बिहेव क्यों कर रहा है ये? मुझे मॉम को कॉल करके यहाँ के सारे अपडेट्स देने हैं और मैं हमेशा देता भी हूँ, पता नहीं कैसे उनका कॉल मिस हो गया। आई थिंक आई शुड कॉल मॉम। हेलो मॉम, शैली बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी मॉम, पता नहीं कैसे आपका कॉल मिस हो गया मुझसे। बाय द वे, कैसे हो आप? और डैड कैसे हैं? आप दोनों लोग मुंबई में हो क्या? नहीं, वो आपने कहा था ना कि आप आओगी। शैली, तुम्हें पता है कि हम मुंबई में नहीं हैं। हम लंदन आ चुके हैं। हम पर मुंबई पे इतने केसेस चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर ये सारी बातें तुम्हें पता है, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें लूथरा से बदला लेना है। यस मॉम, वो तो मैं लूंगा और बहुत सॉलिड बदला लूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी मॉम, मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूँ कि आप मुंबई में हो क्या। आई नो आप दोनों लोग अभी लंदन से मुंबई वापस नहीं आ सकते हो, आपके ऊपर यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, बट मैं क्या करूँ मॉम, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। और मॉम, आप मेरी तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बिल्कुल मस्त हूँ यहाँ पे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और वो लूथराज, उन्हें तो भनक तक नहीं है कि मैं हूँ कौन, मेरी असली पहचान क्या है। मुझे इस बात की खुशी कि वो नहीं जानती कि तुम कौन हो। उन्हें तुम्हारी असलियत नहीं पता, और जब तक उन्हें तुम्हारी असलियत नहीं पता ना, सब कुछ ठीक चलेगा। तुम हमारा बदला ले सकते हो, इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम्हें पता है कि इस बात का फायदा कैसे उठाना है। लेकिन याद रखना, अगर गलती से भी लूथराज को पता चल गया कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, या फिर तुम मुझे और पृथ्वी को कैसे जानते हो, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब तक उन्हें नहीं पता है तो उनके लिए आफत हो, बहुत बड़ी मुसीबत। लेकिन जैसे ही पता लग गया ना, वो तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लूथराज बहुत ताकतवर है, उनसे जीतना आसान नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमारा बदला लूथराज से जरूर लोगे। प्रॉमिस करो। यस मैम। राखी जी, मैं ना सोच रहा हूँ कल सुबह से ना ग्रीन टी से शुरुआत की जाए, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। राखी जी, राखी जी क्या हुआ? अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है? नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए राखी जी, कुछ तो हुआ है, वरना आपकी आंखों में इस तरह के आंसू, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। आपके आंसुओं की भी वजह होगी ना, प्लीज बताइए क्या बात है। बस थोड़ी सी उदास थी, कोई वजह नहीं है, बस ऐसी। राखी जी कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे कोई उदास होता है क्या? बताओ ना, मैं पति हूँ आपका यार, मुझसे नहीं बताओगे तो कैसे बताओगी? मशी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझसे इतनी बड़ी गलतफहमी हुई तो हुई कैसे। मतलब कि मुझे ऐसा कैसे लगा कि प्रीता की याददाश्त वापस आ गई है, जबकि उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। इतनी बड़ी गलतफहमी मुझसे कैसे हो गई? लेकिन सच बात ये है, वो पल जब मुझे लगा कि प्रीता की याददाश्त वापस आ गई, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। इतनी खुशी थी कि मेरी बेटी वापस नॉर्मल सी पे आ गई, अब सब कुछ पहले जैसा होगा। इतनी खुश थी कि मैं, लेकिन वो खुशी बस एक पल में गम में बदल गई, जब मुझे पता चला कि मेरी प्रीता की यादें वापस नहीं आई। मेरा दिल टूट गया। राखी जी,
आप चिंता मत कीजिए, सब याद आ जाएगा उसे। डॉक्टर ने कहा है ना कि अब चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, प्रीता की याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है। आप प्लीज भगवान पर विश्वास रखिए, जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होगा और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन कब आएगी उसकी यादें? आएगी मॉम। बहुत जल्द वापस आएगी। उसकी याददाश्त वापस आएगी, विश्वास कीजिए मेरा। आइए आइए आइए, बैठिए। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या फील कर रही हैं। बेटा हूं आपका, मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो आप फील कर रही हैं। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा लगा था जैसे उसको सब कुछ याद आ गया है, जैसे उसे याद आ गया है कि मैं ही उसका कड़वा करेला हूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसको कुछ याद नहीं आया तो मुझे भी बुरा लगा। लेकिन एक बात बताइए मॉम, हमारे पास खुश होने की भी कितनी सारी वजह है या नहीं है? कौन सी वजह? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए ना मॉम, अभी कुछ दिनों पहले तक हमें ये तक उम्मीद नहीं थी कि प्रीता हमें मिलेगी। मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमने ये भी नहीं सोचा था कि वो हमको दिखेगी। लेकिन भगवान का मिरेकल देखो, वो हमको दिखी, हम सबको दिखी। और उससे बड़ा मिरेकल ये था जब डॉक्टर ने दादी की फिजियो बनाकर उसे एक बार फिर से इस घर में भेजा। और सबसे बड़ा मिरेकल तो वो था जब वो ये ना जानते हुए कि वो हमसे कितना प्यार करती है, हम जानती है, हमारी फैमिली थी, वो आज भी हमें रिस्पेक्ट करती है, हमसे प्यार करती है। ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है मॉम? बस मॉम आप यूं समझ लीजिए जैसे घड़ी एक बार फिर से वापस शुरू हुई है। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो ये पल हमारे साथ में जी चुकी है, लेकिन एक बार फिर से हमारे सामने वो एक बार फिर से वो पल जी रही है। वो हमारी पहले भी रिस्पेक्ट किया करती थी, हमसे प्यार किया करती थी, लेकिन आज एक बार फिर से एक नए तरीके से हमसे प्यार कर रही है, हमारी रिस्पेक्ट कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो हमसे पहली बार मिल रही है, लेकिन हम जानते हैं ना कि वो पहली बार नहीं है, वो पहले भी हमसे मिल चुकी है। ये रिश्ता आज का नहीं है मॉम, ये रिश्ता बरसों पुराना है। इसलिए कह रहा हूँ हमें खुश रहना चाहिए मॉम, हमें खुश रहना चाहिए। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। ये रिश्ता बरसों पुराना है, अटूट रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं, इस जन्म में कभी नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ मॉम, हमें खुश रहना चाहिए कि वो आज हमारे सामने है, हमसे बात कर रही है, आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपको राखी मॉम कहकर बुलाती है। खुश होने की कितनी वजहें हैं हमारे पास मॉम, है या नहीं? लेकिन हम क्या है ना, हम इंसान हैं, और हम इंसानों की क्या नेचर होती है कि हमें जितना मिले ना हम उसमें खुश नहीं रहते, हमें उससे बढ़कर और ज्यादा चाहिए होता है। आज हम इसमें खुश नहीं है कि प्रीता हमारे सामने है, हमारे पास है, हमसे प्यार करती है, हमें और ज्यादा चाहिए। और मैं कह रहा हूँ प्लीज बिलीव मी, भगवान पे भरोसा रखिए, सब हमें मिलेगा जो हम चाहते हैं। उसकी याददाश्त वापस आएगी मॉम, बस कुछ वक्त दीजिए, ट्रस्ट में। और कितना वक्त, कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? लव यू मॉम, जल्दी होगा ये सब, जल्दी होगा। वाह मेरी औलाद वाह, क्या समझाया अपनी माँ को। अगर मैं समझाने जाता ना, तुम्हारी ये माता रानी मुझे ही समझा देती और मैं किसी को समझाने लायक नहीं रह जाता। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। काव्या, काव्या, भाई यही होनी चाहिए।